बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अफ़गानिस्तान में ऐसा नज़ारा ना अमेरिका भारत ने कभी ना देखा होगा। तालिबान भारतीय हेलीकॉप्टर को कब्जे में लेकर उनके अंदर घुसे और गवर्नर हाउस कुर्सियों पर टांगे रखकर फल खा रहे हैं। अमेरिका परेशान हो गए हैं। प्यारे दोस्तों, आप देखें कि अफ़गानिस्तान में भारत के असासे एक एक करके अफ़गान तालिबान के हाथ में जाने लगे हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से हेलीकॉप्टर के बाद भारतीय जंगी त्यारे पर भी कब्जा कर लिया गया। त्यारा हरात एयरपोर्ट पर मौजूद है। भारत का वो त्यारा जो कि अशरफ गनी को दिया गया था। अब देखें कि भारत का वो जंगी जहाज़ अफ़गानिस्तान तालिबान के कब्ज़े में है और वो उस जहाज़ के अंदर बैठकर फल खा रहे हैं। भारत का ये जंगी त्यारा किस तरीके से तालिबान के कब्ज़े में गया और भारत को कितना नुकसान हुआ, क्योंकि अभी देखें कि कभी भारत के कुछ त्यारे गिरकर तबाह हो रहे हैं और पहले भारत का एक हेलीकॉप्टर तालिबान के कब्ज़े में था और अब एक जहाज़ भी तालिबान के कब्ज़े में जा चुका है। मोदी परेशान हो चुका है और ये भारत की तारीखी बेइज्जती है। तमाम सूरत-ए-हाल बताएंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। तफसीलात के मुताबिक अफ़गान तालिबान हर गुजरते दिन के साथ अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से करीब तर होते जा रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के बाद मुल्क के दो सबसे बड़े शहर कंधार और हरात पर भी कब्जा कर लिया था, जबकि जुम्मे के रोज़ सूबा हलमट के दारुल हुकूमत लश्करगाह समेत 17 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। यूं अफ़गानिस्तान के निफ्स सूबाई दारुल हुकूमत तालिबान के कब्जे में जा चुके हैं। बताया गया है कि भारत की जानिब से अफ़गानिस्तान को फराहम किए गए मिलिट्री असासे एक एक करके अफ़गान फौज के हाथ से निकल रहे हैं। अफ़गान मीडिया के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने हरात एयरपोर्ट पर कब्जे के बाद वहां मौजूद भारत का जंगी त्यारा भी कब्जे में ले लिया है। इससे कबल अफ़गान तालिबान ने कंदूज के एयरबेस पर मौजूद भारतीय हेलीकॉप्टर को भी कब्जे में ले लिया था। अब देखें कि अफ़गान तालिबान की जानिब से कब्जे में लिए गए जंगी हेलीकॉप्टर और जंगी त्यारा भारत की जानिब से अफ़गान फौज को बतौर तोहफा दिए गए थे। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से अब सिर्फ 50 मील की दूरी पर रह गए हैं। अफ़गान तालिबान ने जहां मुल्क के अहम और बड़े शहरों पर कब्जा किया है, वहीं अफ़गान फौज की 2 अहम तरीन एयर बेसेस पर भी कब्जा कर लिया गया है। अफ़गान मीडिया के मुताबिक सूबे फरक, बदखाश और बलगान से अफ़गान अफवाज के इनखला के बाद अब तालिबान ने न सिर्फ कंदूज एयरपोर्ट बल्कि वहां कायम अफ़गान फौज को कोरपार 217 के हेडक्वार्टर को भी कब्जे में ले लिया। अफ़गान मीडिया के मुताबिक तालिबान पहली मर्तबा किसी फौजी कोर हेडक्वार्टर पर काबज हुए हैं। अफ़गान मीडिया के मुताबिक कंदूज एयरपोर्ट और कोर हेडक्वार्टर्स पर हमले की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें अफ़गान फौजियों को तालिबान के सामने हथियार डालते देखा गया। तालिबान ने जवाज शहर के शरबगान एयरपोर्ट का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। इस तमाम सूरत-ए-हाल में अफ़गान हुकूमत के अहम रहनुमाओं के मुल्क से फरार हो जाने की इतलात भी सामने आई हैं। अब देखें कि जब से भारत का एक और जंगी जहाज़ तालिबान के कब्जे में गया है, मोदी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया है
مودی نے کہا ہے کہ ہم اس چیز کا حساب کتاب برابر کریں گے۔ مودی نے اشرف غنی کو ایک فون کال کی اور اس فون کال میں اشرف غنی کو کھڑی کھڑی سنا دی۔ اس سے پہلے امریکہ نے اشرف غنی سے کہا تھا کہ ہم نے جتنی مدد کرنی تھی کی، ہم نے تم پہ بہت سا پیسہ لگایا اور وہ تمام تر ضائع ہو گیا، تم ہمارے کسی کام کے نہیں۔ اشرف غنی کے بعد مودی نے بھی اپنی کسر نکال لی اور اشرف غنی کو ایسی باتیں کہیں کہ اشرف غنی نے آگے سے فون بند کر دیا۔ اب دیکھیں کہ امریکہ اور بھارت جو اسلحہ بارود طالبان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اب اسی پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور طالبان اب اسی اسلحہ بارود کے استعمال کریں گے۔ طالبان اب اسی بھارتی جہاز اور ہیلی کاپٹر کا استعمال کر کے اشرف غنی کیا مودی کی حکومت کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ کسی بھی ملک کے لیے یہ سب سے زیادہ بےزتی ہوتی ہے کہ اس کا جنگی ساز و سامان کسی اور کے ہاتھ لگ جائے، جس میں خاص طور پر جنگی جہاز یا ہیلی کاپٹر ہوں، کیونکہ یہ ایک ملک کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کا جنگی جہاز کتنا طاقتور ہے اور اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں۔ جبکہ طالبان جہاں پر آہستہ آہستہ کر کے قبضہ کر رہے ہیں، وہیں پر انہوں نے جنگی جہاز اور ہیلی کاپٹر کو اپنے تحویل میں لے لیا ہے اور ان کے ساتھ تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں اور بھارت کو ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم سے ٹکرا رہے ہیں جس سے انہیں کبھی بھی جیت نہیں ملے گی۔ دنیا کی سپر پاور جو 20 سال تک طالبان کے خلاف لڑتی رہی، ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا سوائے رسوائی کے۔ بہت سے امریکی فوجی ہلاک ہوئے، تقریباً 35,000 فوجی ان 20 سالوں میں مارے گئے اور اربوں خربوں کے ساتھ سے امریکہ کو نقصان ہوا۔ امریکہ کی معیشت ختم ہو گئی اور امریکہ مجبور ہو گیا کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں کہ قندھار ایئرپورٹ کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا، وہاں پر موجود تمام تر اسلحہ بارود کھانے کی چیزیں ان پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ بھارت جو جنگ امریکہ کی کہنے پر لڑ رہا ہے، اس میں بھارت کو نقصان ہو رہا ہے۔ فوجیوں کی پٹائی کے ساتھ ساتھ ان کے جو جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر ہیں وہ بھی اب طالبان کے قبضے میں جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔